शाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको पंचम भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पंचम भाव का स्वामी प्रत्येक भाव में बैठे तो उसका क्या फल होता है। इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि पंचम भाव में पापी ग्रह उसके साथ ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो। पंचम भाव प्रथम में बैठेगा तो क्या फल देगा। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पंचम भाव का प्रथम भाव में बैठने से लेकर के 12 भाव तक के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपका पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का भाव होता है। ये भाव जितना अच्छा होगा, जितना शुभ भाव में बैठा होगा, केंद्र में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, आपके चारों केंद्रों में उसकी उपस्थिति हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, नवम भाव में हो, एकादश में हो, तो पंचम भाव का स्वामी अच्छा होने से आपकी संतान अच्छी होती है। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी उच्च शिक्षा, आपको कंपटीशन आदि में आगे बढ़ाती है। आपको बुद्धि आपके सदैव अच्छे कामों में लगेगी, आपकी संतान लायक होगी, संतान सुयोग्य होगी। ये सब चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव की शुभ स्थिति कहाँ कहाँ होती है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और कहाँ ये दूषित भाव होते हैं, कहाँ बैठ के ये अच्छा फल नहीं देता, सारी बातें इसमें समाहित हैं। और पंचम भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठा होगा तो आप एक अच्छे और स्वयं की व्यक्तित्व से अपनी पहचान करने वाले व्यक्ति होंगे, हिम्मत वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, संपत्तिवान होंगे और जीवन के अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले व्यक्ति होंगे। पंचम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा होगा तो ये आपके कुटुंबियों के आप प्रिय होंगे, आपको कुटुंब अच्छे लगेंगे, आप खानदान में शीर्ष के व्यक्ति कहलाए जाएंगे और वहाँ पे भी आप अपना नाम करने वाले व्यक्ति होंगे। पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में होगा तो आप अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने ज्ञान से, अपने कर्मठता से आप ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्ति होंगे। ज्ञान प्राप्ति के अलावा भी आप कुछ ऐसी मेहनत करके अलग से पैसा कमाकर अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो ये आपको धार्मिक कार्य कराने वाला, बुद्धिमान और सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनाता है। अच्छी पढ़ाई लिखाई दिलाने वाला यह योग होता है। आपको उच्च शिखर पे पहुंचाता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप सबसे आगे होंगे, पढ़ाई में आगे होंगे, आपको उच्च शिक्षा आराम से मिलेगी। आप अपनी शिक्षा को कहीं आपको अवरोध नहीं आए, शिक्षा आपको बहुत अच्छे से मिलेगी और शिक्षा से आप सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। पंचम भाव का स्वामी पंचम में होगा तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपनी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आप कई कठिनाइयों को पार करके आप विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे और नाना प्रकार की सुख सुविधा आपके जीवन में आएगी। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो यह योग आपको बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा आपका और आपकी बुद्धि से आपको सुख प्राप्त होगा। और छठवें भाव में यदि पंचम का स्वामी होगा तो आपके जीवन में नाना प्रकार के शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई में आपको कई प्रकार से दिक्कत आएंगी, अवरोध आएंगी, कई प्रकार से दिक्कतों का सामना करके आपको शिक्षा प्राप्त होगी। और आप कहीं ना कहीं संतान से प्रेम में कहीं ना कहीं कष्ट मिलने वाला ये योग होता है। तो छठवें भाव पंचम का स्वामी अच्छा नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन आदि में आप आगे जाएंगे। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो आप पत्नी का आपके प्रति बहुत लगाव होगा। आप अपनी पत्नी को अलग से प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे, उसके प्रति आपकी दृष्टि अच्छी होगी। प्रेम विवाह में परिणित होने की संभावना हो सकती है। सातवें पाँचवें का स्वामी बैठेगा तो ये एक प्रकार से आपको सहयोग दिलाएगा, पत्नी से आपको सहयोग दिलाएगा। पंचम का स्वामी सातवें में बैठा है तो आप जिससे प्रेम करेंगे उससे आपका विवाह निश्चित हो जाता है, ये शुभ स्थिति होती है। पंचम का स्वामी आठवें में बैठा होगा तो आपकी संतान कहीं ना कहीं रोगी होगी, पत्नी का सुख मिलने में आपको दिक्कत आएगी, पत्नी कहीं ना कहीं परिवार के बीच घुलने मिलने में घुले मिलेगी तो आपको कष्ट होगा। इस प्रकार का योग बनेगा तो आपको पत्नी आपकी परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, उसका अलग एक नेचर होगा। और पंचम भाव का स्वामी नवम में होगा तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी नवम में होगा तो आपकी संतान धार्मिक होगी, पत्नी आपकी धार्मिक, पतिव्रता, भाग्यशाली होगी। पत्नी का योग
आपके जीवन में बहुत होगा, आपके भाग्योन्नति में उसका बहुत साथ होगा। पढ़ाई लिखाई में भी किसी प्रकार का आपको अवरोध करने वाली पत्नी नहीं होगी। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। आप कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। भाग्य और बुद्धि का सामंजस्य होने से आप भाग्यवान और बुद्धिमान दोनों होंगे। और पंचम का स्वामी दशम में बैठा हो तो ये मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला योग होता है। पढ़ाई लिखाई में आप बहुत आगे जाएंगे। पढ़ाई से, ज्ञान से, विवेक से आप प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे और एक पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति होंगे। जहां आप खड़े होंगे आपको एक बुद्धिमान और एक योग्य पुरुष के रूप में आपको समाज में ख्याति मिलेगी। पंचमेश का स्वामी एकादश में बैठा हो तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। आपको बुद्धि से हर जगह आपको लाभ मिलेगा। आप अपने ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। समाज में आपको अपने ज्ञान से लाभ मिलेगा। ये सब स्थिति बहुत अच्छी होती है। लाभ में बैठा होगा। आपका पंचमेश तो अपने घर को देखेगा। पंचम भाव का स्वामी लाभ में बैठेगा तो यहाँ से अपने घर को देखेगा तो घर मजबूत होगा। पंचम और 11 एक पति पत्नी का ये संबंध होता है, क्योंकि 7वां भाव होता है पंचम भाव। 11वां से पंचम 7वां होता है तो 7वां भाव पत्नी होता है। वो 7वां पति पत्नी का जैसे एक संबंध होता है, उसी प्रकार इन दोनों का योग बहुत अच्छी स्थिति देता है। आपको बहुत उच्च शिखर पे पहुंचाने वाला योग होता है। पंचमेश का स्वामी 12वें में होगा तो आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। बाहर जाके आप वो कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पंचमेश यदि मेष राशि में है तो पुत्र संतान होगी आपकी। वृषभ में है तो कन्या होगी। मिथुन में है तो आपको विख्यात संतान होगी। आपका पंचमेश का स्वामी 5वें का स्वामी यदि मेष राशि में होगा तो आपको अच्छे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। मेष राशि में बैठा होगा तो पुत्र संतान आपको जरूर होगी। वृषभ में पंचम का स्वामी बैठा होगा, जैसे 2 राशि में बैठा हो, तो आपको पुत्री संतान होगी, कन्या। पहले कन्या होगी, फिर बाद में चाहे जो होगी। और मिथुन में यदि होगा तो विख्यात संतान आपको होगी, बुद्धिमान और कर्मठ संतान आपकी होगी। पंचम का स्वामी कर्क राशि में होगा तो बुद्धिमान पुत्र पुत्री दोनों आपके होंगे। आपके पंचमेश का कन्या राशि में होगा तो पुत्री संतान आपकी होगी। 5वें का स्वामी आपका कोई भी ग्रह हो, वो कन्या राशि में बैठा हो तो आपकी पुत्री संतान होगी पहली। तुला राशि में यदि पंचम का स्वामी बैठा हो तो धार्मिक और बुद्धिमान संतान आपकी परोपकारी होगी। तुला राशि में पंचम का स्वामी बैठा हो तो वृश्चिक राशि में बैठा हो तो हिम्मत वाली संतान आपकी होगी। धनु में बैठा है तो आपको बुद्धिमान संतान होगी। पंचम का स्वामी धनु राशि में बैठा हो तो उत्तम और योग्य संतान होगी। मकर में बैठा हो तो अच्छी संतान होगी। कुंभ में बैठा हो तो संतान का सुख आपको कम मिलेगा। भाग्यशाली आप होंगे, बुद्धिमान होंगे और ज्ञानी होंगे। 12वें में अगर पंचम का स्वामी बैठा होगा तो आप बुद्धिमान होंगे, संतान आपकी होगी। तो इन राशियों में बैठने से इसका असर होता है। तो 12 भाव में पंचम का स्वामी बैठने से क्या फल होगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। ये आपको चैनल कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप हमको जानकारी दीजिए। मैं ऐसे आपको ज्योतिष के माध्यम से आपको मैं ज्योतिष का ज्ञान भी कराने की कोशिश करूँगी कि आपको भी अपनी कुंडली देख के कुछ आपको ज्ञान हो जाए कि मेरा राशि कौन है, मेरा नक्षत्र कौन है, मेरे पंचम का स्वामी कौन है, ये कहाँ बैठा है, कुछ आपको अपने भविष्य के प्रति जानकारी हो जाए। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। नमस्कार।